वन टू थ्री गो। गुड आफ्टरनून। अब्बास और विश्वास फील्ड क्रिकेटर्स पर आपके साथ बहुत सारी बातें हैं करने को, क्योंकि इस वीकेंड में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। सबसे पहले तो मैं पर्सनली बता देता हूँ क्या क्या हुआ। चार, इनफैक्ट लगातार 7 मैचेस में जीता हूँ, विच इंक्लूडेड पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का एक मैच। और उसकी वजह से मेरा जो वॉलेट है ड्रीम 11 का, वो 1100 रुपए हो गया। 100 रुपए और जीत जाऊं तो 1000 रुपए विड्रॉ करके कुछ बढ़िया बटर चिकन खा लूंगा और 200 रुपए से आगे खेलना जारी रखूंगा। वाह वाह। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, विश्वास भाई से जानना चाहेंगे कि क्या रहा उनके पिछले 4 मैचेस का हाल। मैंने लास्ट मैच में तेवातिया और मॉर्गन नहीं लिया था। रिजल्ट आपको बताइएगा क्या हुआ होगा। और उससे पहले मैच में मैंने भी इनफैक्ट लास्ट मैच में तेवतिया और कमिंस नहीं लिया था, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले ने मॉर्गन भी लिया था और सामने वाले ने तेवतिया भी नहीं लिया था। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम और मैं सेम टीम बनाएंगे ना। तुम्हारा ओपोनेंट मिलेगा बहुत चूतिया, मेरा ओपोनेंट मिलेगा जो कि पता नहीं क्या ही सोच के मेरा देख के टीम अच्छा लगता है मुझे। तो यार कौन मिल रहा है मुझे। मतलब 11 प्लेयर बनते हैं ड्रीम के बाद, 11 में स्टार लगता है, 9 लेके बैठा होता सामने वाला यार। वो प्लेयर जो किसी नहीं लिया, क्या पता बैट कमिंस कैप्टन भी बनाया हो किसी ने। इनफैक्ट जो मैं, अगर हम कल ये अपना सेशन करते रिकॉर्डिंग का, तो मैं जो हूं प्रेडिक्शन वाइज भी बहुत आगे निकल जाता, क्योंकि मेरी सैटरडे वाले तो मैं दोनों मैचेस जीता ही, और अभी भी कल वाले मैचेस में भी चेन्नई और कोलकाता जो मेरी फेवरेट टीमें थी वो जीती। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम कल नहीं खेले, इस वजह से मैं फिलहाल 17-13 से आगे हूँ, क्योंकि मैं सैटरडे वाले अपने दोनों मैच जीता हूँ। विश्वास और मैं दोनों देख मैच तो हारा है। 17-13 नहीं है वो, कितना है? 14-16 हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि उससे पहला मैच जिसको केकेआर हारी थी वो हमने लास्ट प्रेडिक्शन किया था। उसमें जो केकेआर हारी थी ऑफकोर्स हमने केकेआर लिया होगा। चलो ठीक है, 16-14 कर लेते हैं, 16-14 कर लेते हैं हम। फिर भी मैं 2 उससे ठीक। आगे हूं। और इससे पहले कि हम आज का ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम 11 एनालिसिस और टी गेम प्रीव्यू करें आपके लिए, एक छोटी सी इक्वेशन है जो आपको बताना चाहेंगे प्लेऑफ्स के लिए। अगर परसों वाले, कल वाले मैच में हैदराबाद जीत जाती है तो नहीं नहीं, हैदराबाद तो नहीं, थ्रू है। सुनो, तुम ये बताओ कि प्लेऑफ्स का क्या होने वाला, तुम ये बताओ केकेआर कैसे पहुंच सकती है। तो उसके मैं ऊपर वही बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली वही बताने जा रहा था कि केकेआर कैसे पहुंच सकती है। तो देखिए, केकेआर पहुंचने का एक तरीका तो ये है कि कल के मैच में हैदराबाद हार ही जाए, तो केकेआर ऑलरेडी थ्रू है। लेकिन अगर कल के मैच में हैदराबाद जीतती है, तो फिर आज के मैच में जिसका हम अभी गेम प्रीव्यू करने वाले हैं, उस मैच में दिल्ली 18 या उससे ज्यादा रनों से हारे, या बैंगलोर 22 या उससे ज्यादा रनों से हारे, जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल है मेरे हिसाब से। दिल्ली 22-18 से ज्यादा रनों से हार सकती है और कोलकाता इन हो सकती है। फिर हमको कल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, केकेआर फैंस, केके राइट्स, हमें कल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कल कोई जीते कोई हारे, हम आज से ही क्वालिफाई टीम कर बढ़िया क्यों लेंगे। नहीं बना लेते। बढ़िया टीम क्यों नहीं बनाते है स्टार्टिंग में ही। साल के शुरू में बढ़िया टीम क्यों नहीं बना लेते कि सब किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। क्या यार, कर रही है हमारी टीम टीम बहुत आज। बढ़िया है, लेकिन कोलकाता में रह के भी दिल्ली की ऑड इवन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। नीतीश है ना, एक में 80 मार देते हैं, अगले में 0 पे आउट हो जाते हैं। पिछले मैच में कार्तिक ने आके 10 गेंदों में 25 पेल दिए थे, कल के मैच में फिर 0 पे आउट हो गए। तो खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हम फिलहाल आज का जो इंपॉर्टेंट मैच है जिसमें जीतने वाली टीम नंबर 2 पे पहुंच जाएगी, उसकी बात कर लेते हैं। बड़ा मुश्किल है आज की ड्रीम 11 पहले टीम प्रिडिक्शन बनाना। कर लेते हैं। पहले प्रिडिक्शन कर लेते क्या? हैं। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन है मेरा कि दिल्ली बैंगलोर को 2200 से ज्यादा रनों से हराएगी। मेरे तो आरसीबी, आरसीबी नंबर 2 पे आएगी तो मैं करारा जवाब देगी हर साल की तरह। चलो ठीक है, करारा जवाब हर साल की तरह? क्या जवाब दिया आरसीबी ने मुझे हर साल की विराट कोहली देता है ना। तरह? तो जी, ये हमारी टीम है। हमारी क्या मतलब, आपके लिए टीम है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप ऋषभ पंत छोड़ेंगे। डिविलियर्स इज वन नेम जो हमें छोड़ते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्रेडिट का प्रॉब्लम आएगा आपको। आप देख लीजिए, अगर पहले बैटिंग कर रही है बैंगलोर, तो आप कोहली हटा के डिविलियर्स ले लीजिएगा, क्योंकि डिविलियर्स हैज इजिली बीन बेस्ट बैट्समैन ऑफ आरसीबी दिस सीजन। तो ये एक चीज जो है हम आपको पहले बता देते हैं। अगर बाद में चेज कर रही है तो कोहली शुड बी इन योर टीम एंड ही शुड बी योर कैप्टन, क्योंकि चेज मास्टर है। पड्डिकल, मेरे ख्याल से ऋतुराज गायकवाड़ अगर पहले खेल लेते तो भले ही हम अनकैप्ड प्लेयर्स में थोड़ी सी रेस कर लेते कि कौन बेटर है, लेकिन क्योंकि पड्डिकल स्टार्ट टू एंड खेले हैं, ही इज द अनकैप्ड प्लेयर ऑफ दिस सीजन। इमर्जिंग प्लेयर भी मेरे ख्याल से वही बनेंगे जो अवार्ड मिलता है, एंड हेंस ही इज इन आवर टीम एंड आल्सो द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। श्रेयस अय्यर एंड पृथ्वी शॉ आर टू डेली बैट्समैन दैट वी हैव गॉन विद, क्योंकि ऑफ कोर्स धवन 10 में मिल रहे हैं
और जब हम डिविलियर्स नहीं ले रहे हैं 10 में, तो धवन कैसे ले लेंगे 10 में? तो ये एक रीजन है कि हमने पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर को लिया है। जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं उसमें स्टोइनिस और मॉरिस तो होंगे ही, क्योंकि भी करेंगे और बैटिंग भी ऊपर आते हैं। सुंदर भी इनफैक्ट वही सीन है कि 4 ओवर भी करेंगे और बॉलिंग में बैटिंग में भी ऊपर आएंगे, अनलाइक अक्षर पटेल, एंड हेंस वी हैव गॉन विद सुंदर। अगर आपको लगता है कि नहीं आप दिल्ली फैन है और आपको अक्षर के साथ जाना चाहिए, इकोनॉमी के पॉइंट अलग देके जाएंगे, तो आप अक्षर ले लीजिएगा। लेकिन दिल्ली की बैटिंग इतनी डीप है कि स्टोइनिस के बाद फिर हेटमायर आते हैं, हेटमायर के बाद फिर कहीं जाकर के मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि शिवम दुबे नहीं खेलते, तो डिविलियर्स के बाद नेक्स्ट बैट्समैन ही उनका सुंदर होता है। सो हेंस वी हैव टेकन सुंदर। बॉलिंग हमारी देखिए जी बहुत ही क्लियर कट और सिंपल है। युजवेंद्र चहल, ड्यू और नो ड्यू, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग, ये तीनों बॉलर आपके उसमें होने ही चाहिए। रबाडा हालांकि पिछले 2 मैचों में विकेटलेस रहे हैं, इस वजह से फॉर सेफ्टी सेक हम कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हैं, लेकिन ही शुड बी इन योर टीम, क्योंकि जिस दिन वो चले तो फिर वो 2 विकेट लेके जाएंगे और आपको 50 पॉइंट से हरा देंगे। मेरा प्रेडिक्शन है आज रबाडा का दिन हो सकता है, बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग कर सकता है रबाडा। आई होप रबाडा का दिन हो, आई होप रबाडा 49 पे ऑल आउट कर दें आरसीबी को। ऐसा नहीं सोचता, मगर फिर भी दिस इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। लेकिन मैं विश्वास भाई ये बंद कर दो, अब हमने टीम तो बना ली, आप टीम का स्क्रीनशॉट लेके देख एक और लीजिए। टीम के बारे में बोल दो यार कि टीम बहुत ही ना डाइसी टीम है, हमको बनाते हुए बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि इफ्स एंड बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो मतलब आगे टीम बनानी चाहिए कायदे से हमको, मगर ये वो टीम है जो सेफ है, तो देख लेना अपने हिसाब से तुम्हें क्या लगता है। हाँ मतलब बाकी हम लोग 7 बजे अपनी टॉस के बाद तो टीम डाल ही देंगे। मैं विश्वास भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जोशुआ फिलिपे नो डाउट बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं, उन्होंने बिग बैश में बड़ा बढ़िया काम किया है, लेकिन दुबई की पिचेस पर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि फिलिप को हटा के फिंच को वापस ले ही आए, क्योंकि 30 रन तो वैसे भी बन ही रहे हैं यार? मुझे लगता है कि ये फिंच सबको हटा के मतलब उसको मोइन अली क्यों नहीं ले आते? 4वीं बॉलिंग करेगा, 6वें नंबर बैटिंग करेगा, जिनको हल्का पार्ट है, क्योंकि फिंच भी अच्छा नहीं खेल रहा, जोशुआ फिलिप भी अच्छा नहीं खेल रहा, कीपिंग ऐसे ही मिलर्स कर रहा है, तो पता नहीं क्यों रखा हुआ है। खैर हम लोग इतने तो एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये कि ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट जो है, जो 160 प्लस हुआ करता था पिछले 2-3 सीजन्स तक, वो इस साल गिर के 110 से 120 के बीच में झूल रहा है, विच क्लियरली हैजंट वर्क, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने स्ट्राइक रेट कम करके रन बना लिए, उन्होंने रन भी नहीं बनाए यार। बहुत स्ट्रगल कर रहा है यार वो, तो मतलब वो मारता तो बेहतरीन मिडल होती है बॉल और फिर आउट हो जाता है। मतलब जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट करियर चल रहा था वैसे अब उसका आईपीएल करियर पे हो गया है, पता नहीं कैसे अपने साथ कर रहा है, इतना टैलेंट लेके यार, बहुत दुख होता है उसको देख के। वो भी ऐसे टाइम पे जब केएल राहुल इज इमर्जिंग एज द न्यू विकेट कीपर। हाँ हाँ और विकेट कीपर से याद आया यार, अब क्योंकि थोड़ी सी तारीफ तो करनी पड़ेगी, कल केकेआर जीती है, शाहरुख भाई को बर्थडे गिफ्ट दिया है, तो कल दिनेश कार्तिक की कैच थी बढ़िया कि नहीं? हाँ, बेहतरीन कीपिंग की यार, सिर्फ कैच नहीं पूरे टाइम में बढ़िया कीपिंग की। मुझे लगता है उसका पूरा टर्न आउट हो जाएगा दिनेश कार्तिक का इस मैच के बाद, अगर अगला मैच केकेआर खेलती है तो शायद दिनेश कार्तिक बहुत बेटर प्लेयर लगे, बहुत कॉन्फिडेंट लगे, जैसे कैचेस लिया उसने। चलो जी, आई होप केकेआर खेले। अगर बैंगलोर जीत रही है तो 18 से ज्यादा रनों से जीत जाए, दिल्ली जीत रही है तो 22 से ज्यादा रनों से जीत जाए, लेकिन जीत जाए, क्योंकि मैं हैदराबाद को भी अंदर देखना चाहता हूँ। यार हैदराबाद टीम में वो बात ही नहीं, अच्छी टीम ही नहीं, उसको नहीं जीतना चाहिए हैदराबाद को, जो अच्छी 4 टीमें उनको हो जानी चाहिए। केकेआर नो डाउट अच्छी टीम है, आरसीबी बढ़िया टीम है, दिल्ली बढ़िया टीम है, मुंबई बढ़िया टीम थी, चारों बढ़िया टीम खेले बढ़िया टूर्नामेंट पर, अच्छा होगा अगला प्ले ऑफ भी, वरना जिसका मैच हैदराबाद से पड़ेगा आराम से पेलेगा, खत्म, एकदम साइड लाइन। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली आज जीत के ऊपर जाए, फिर कोलकाता और हैदराबाद में कोलकाता जीते, और फिर हम मुंबई से सेमीफाइनल में बैठ के फिर दिल्ली के साथ फाइनल खेले। ये क्या वो हिंदी कमेंटेटर वाली जुगाड़ है? क्या आखिरी बॉल में 25 रन बन जाएंगे तो इंडिया 2 रन से जीत सकती है? क्या चल रहा है? बॉलर पेड़ तो पर खैर ये तो हमारी टीम थी विशफुल थिंकिंग अभी तक, लेकिन सारी की सारी मतलब जो मैंने चाहा था अभी तक बिल्कुल वैसा ही हुआ है। कोलकाता को जो फाइनल में पहुंचा, प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए जितनी जुगत भिड़ानी थी कि राजस्थान हार जाए, पंजाब हार जाए, चेन्नई जीत जाए, वो अभी तक तो सब बिल्कुल सेट बैठी है। बस कल अब एक मुंबई को जीतना है, या फिर आज बड़े मार्जिन से जीतना है किसी भी टीम को। तो खैर ये तो थी हमारी टीम, हम ये एक हमारे फाइनल टीम बनाएंगे। ये पूरा पूरा वीडियो जुगाड़ है, इसका नाम भी जुगाड़ रख देना, केकेआर के प्लेऑफ से पहुंचे जुगाड़ वीडियो।
ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि पर्सनली मैं अपनी टीम में ऋषभ पंत लेना चाहूंगा, क्योंकि खराब फॉर्म में होते हुए भी 25-30 रन बना रहे हैं वो आके, भले स्लो स्ट्राइक रेट में बना रहे हो, लेकिन क्या आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो ड्रीम 11 पॉइंट्स चाहिए ना। तो सीन ये है कि आपको फाइनल टीम जो है हमारे इंस्टा हैंडल पे फील्ड क्रिकेटर्स को 7 बजे देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ फील्ड क्रिकेटर्स फेसबुक पे वीडियो, अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आ जाइए, और हम आपसे मिलेंगे कल, जब इंशाल्लाह बैंगलोर हार चुकी होगी 50 रन से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड बाय।